हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजेंद्र साहू और आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हम लोग संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जितने भी बनने वाले प्रश्न होंगे सभी को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग इसके बारी बारी से प्रश्न समझेंगे और जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज विश्व की सबसे बड़ी संस्था के रूप में क्यों बना हुआ है, उसका अपना विशेष अधिकार क्यों है, इन सब के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहला है यूएनओ को फुल फॉर्म क्या है। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हिंदी में बोलेंगे, उसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको अंग्रेजी में यूएनओ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। हमारा अगला जो पॉइंट है, अब एक तो ये संस्था हो गई, अब इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और इसके बाद प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, भारत की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ में देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। मतलब हिंदी में जो भाषण देने की जो परंपरा है भारत से शुरू हुई, क्योंकि जो भाषा है, भारत की जो भाषा है, राजभाषा, वो हिंदी है और भारत के एक प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर यूएनओ में भाषण देने का जो पहली बार हिंदी में कार्य किया वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1977 में किया था और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया, जो कि बहुत प्रचलित है और उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण से सभी को प्रभावित भी किया था। ऐसे मैंने बताया आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को होती है और ये उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थितियाँ बनी, पहले तो इससे पूर्व लीग ऑफ नेशन थी, लेकिन उसकी असफलता के बाद देश के जो भी देश थे उनके उच्च स्तरीय जो उच्च नेता थे, उन्होंने वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए एक ऐसे सिस्टम की बात की कि जिससे विश्व स्तर पर जो हिंसा होती है, जो युद्ध होते हैं, इनको कैसे रोका जाए और इन पर किस प्रकार से और भी देश साथ मिलकर के कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एक विशाल संस्था की नींव रखी गई। इसका जो ध्वज है आप इसमें देखते हैं, ध्वज में इसकी पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की 2 पर खुली हुई शाखाएं और बीच में विश्व का मानचित्र रहता है। इसकी हल्की नीली पृष्ठभूमि रहती है और इसको अक्टूबर 1947 में अंगीकार किया गया था। मतलब 1945 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद इसका जो लोगो एक प्रकार से का इसका ध्वज है, उसको अक्टूबर 1947 से अपनाया गया है। अब इसकी भाषा की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अभिमत मतलब वे भाषाएँ जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोलने के लिए और उसमें कार्य करने के लिए अधिकृत किया है, वो हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। इसको फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच मतलब फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी और चाइनाई। फ्रेंच शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप याद कर सकते हैं फ्रेंच करके। ये 5 भाषाएं हैं जिनको अधिकार, लेकिन जो कार्य करने की जो भाषाएं हैं वो मुख्य रूप से अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, जो 2 संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करती हैं। आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में है। और जो हमारा अगला प्रश्न होगा उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं। एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इनका जो कार्यकाल है, जो अगला कार्यकाल भी होने वाला है, इनको विस्तार दिया जा सकता है। फिर से इनको जो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा के द्वारा जो वोटिंग होती है, वहाँ पर इनको फिर से दोबारा निर्वाचित करने के लिए प्रक्रिया चलाई गई है और ये आगे जाके हो सकता है कि दूसरी कार्यकाल पूरा करें अपना। अब आगे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि इसके जो सदस्य देशों की संख्या है
वो 193 है। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की वर्तमान में संख्या है वो 193 है। और इसका जो अंतिम सदस्य दक्षिणी सूडान है। सूडान दो हैं, दक्षिणी सूडान और दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान इसका अंतिम सदस्य 193वां। तो मतलब हम लोग समझेंगे कि वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 193। उसके बाद लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक निकाय का गठन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के बाद इसके समय समय पर विभिन्न प्रकार के निकाय बनाते रहे गए हैं, ताकि इसके जो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनका संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा न कार्य करके उसकी द्वारा उसकी जो बॉडी हैं वो कार्य करें और जल्दी से जल्दी उस चीज़ के लिए कार्यकारी जो क्रियाएं हैं वो कर सकें। इसके लिए यूएन वुमेन का गठन किया गया, ताकि जो महिलाओं संबंधी जो भी चीज़ होंगी यूएन वुमेन के तहत होंगी। इसमें अगला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है। भारत यूएनओ का सदस्य देश उसी समय है जब 50 देशों ने यूएनओ की स्थापना के समय अपनी हस्ताक्षर किए थे। उनमें से भारत भी एक देश था, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश राज के अधीन था और उस दौरान भारत को भी उसके सदस्य के रूप में बताया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे ऐसे कौन से दुनिया के 2 देश हैं जो यूएनओ के सदस्य नहीं हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न ये भी बनता है कि यूएनओ के सदस्य देश कौन नहीं हैं। तो हम लोग देखेंगे वेटिकन सिटी और ताइवान ऐसे देश हैं जो यूएनओ के सदस्य देश नहीं हैं, ये स्वतंत्र हैं यूएनओ जैसी संस्था से। अब यूएनओ में एक जो वर्ड आप देखेंगे आगे आ रहा है महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो भारत की तरफ से थी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और इसमें जो महासभा है, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि जो महासभा है एक प्रकार से 1 वर्ष के लिए गठित होती है। इसका एक अध्यक्ष होता है और महासभा 1 वर्ष तक की जितनी भी बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष बनाया जाता है जो उसके द्वारा रेगुलेट होता है। महासभा ऐसे ही एक उसकी ऑर्गन है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का है सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और ट्रस्टीशिप। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आईसीजे, कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो 6 पार्ट हैं इसके ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक है महासभा। आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वीटो पावर है किन देशों को प्राप्त है। तो जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के जो स्थायी मेंबर हैं, अब इसमें स्थायी और अस्थायी शब्द का जिक्र है। तो स्थायी का मतलब वो सदस्य जिनको वीटो पावर है और वो 5 सदस्य हैं। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना और इंडिया 5 ऐसे सदस्य हैं जो स्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और अल्टरनेटिव क्रम में वो बदलते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या होता है? वीटो का मतलब ये होता है जैसे किसी चीज़ के लिए अपनी स्वीकृति न देना, अपने पर्सनल पावर का प्रयोग करते हो कि मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपने देखा भी होगा जैसे परिवार है, कोई फैमिली में निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें संयुक्त रूप से निर्णय लिए जाते हैं। यदि उनमें से एक भी सदस्य उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है तो वो निर्णय एक प्रकार से असफल माना जाता है। सेम ऐसी स्थिति हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होता है कि किसी भी बिल को या किसी प्रस्ताव को लाया जाता है तो उसमें सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं स्थायी, उनकी स्वीकृति होना अति आवश्यक होता है। उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी मेंबर यदि उससे आउट होता है तो वो बिल फेल हो जाता है। तो इसमें जो वीटो पावर वाले सदस्य हैं ये लोग मेन होते हैं। 5 जो सदस्य मैंने आपको बताए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अशांति हुई है पूरे विश्व स्तर पर, इसको शांति के माहौल में दुनिया को लाया जाए और सुरक्षा की जो भावना है, जो कमज़ोर देश हैं उनके पास सुरक्षा की भावना डेवलप हो और वो देश के लिए अपने कुछ कार्य कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन से हैं, मैंने आपको बताया अभी आगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस, ये 5 सदस्य हैं जो स्थायी मेंबर हैं। और आगे हम लोग देखेंगे 18वां हमारा जो पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, आईसीजे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड में है, जिसमें जो 15
जज होते हैं। प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और इनका जो सिस्टम है वो विश्व स्तर पर जो भी मामले हैं उनको निपटाने का कार्य किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी है वो किस नाम से जानी जाती है, हैमरशोल्ड। एक हैमरशोल्ड करके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पर हैमरशोल्ड लाइब्रेरी का नाम रखा गया है। अब आगे जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ रखी गई है। जैसे हमारे संविधान की मूल प्रति सेंट्रल हॉल में रखी गई है, ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र है उसको अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखा गया है ताकि वो सब लोगों की एक पहुंच रहे और लोगों तक उस चीज़ की जानकारी रहे, उसको सुरक्षित रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग हैं मैंने आपको अभी बताया कि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद न्यासी परिषद। मतलब इसके जो 6 ऑर्गन्स हैं इसमें से 5 वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं और एक प्रकार से निष्क्रिय हो गया है, न्यासी परिषद। इसमें आगे जो पॉइंट है, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को कहा जाता है, जैसे कि कार्यपालिका होती है जो सबसे ज़्यादा पावर में होती है उसी को कहा जाता है, और एक कार्यपालिका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल को। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? तो इसमें 10,000 लगभग शब्द हैं, 111 धाराएं और 19 अध्याय हैं, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को डिवाइड किया गया है। इसकी जो ज़मीन थी, इसका जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता। जॉन डी रॉकफेलर नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने पूरी ज़मीन अपनी दान में दी, जिस पर आज संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो 1952 में बन करके तैयार हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकाल में कितने लोग कार्य करते हैं? लगभग 10,000 कर्मचारी हैं जो कार्य करते हैं। जो उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो महासचिव होता है, जो कि पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने से कंट्रोल करता है और अपने द्वारा उसको संचालित करवाने का कार्य करता है। इसके जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक पॉइंट आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रयास करिएगा कि सभी पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझें और जो आपको अच्छा लगे उसको नोट डाउन जरूर करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका का नाम बताएं। इसकी जो व्यवस्थापिका है वो महासभा है। महासभा में हर वर्ष एक बैठक होती है, उसका एक जो ऑन चेयर वो प्रमुख बनाया जाता है, ये व्यवस्था करने का काम करती है। इसी के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं 1 वर्ष तक के लिए, वो पूरे विश्व में जितने भी उसके सदस्य देश हैं उन पर लागू होते हैं और उसके लिए वो कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। जो संगठन होते हैं वो कई हैं, जैसे यूनिसेफ, IMF, ILO, तो उन्हीं में से एक जो सदस्य है इसका विशिष्ट संगठन है वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1 मई को प्रत्येक वर्ष इसी की गठन की उसमें प्रत्येक वर्ष विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है और इसी ILO के द्वारा इसको मनाने का कार्य किया जाता है। ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित महत्वपूर्ण 31 प्रश्न। आप सब लोगों को आई होप कि प्रश्न जो भी थे बहुत अच्छे लगे होंगे और ये जो भी जानकारी थी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसे ही और महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ऐसे ही टॉपिक लेकर के आता रहूँगा। आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।